हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वंस अगेन। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है पढ़ाई? होपिंग अच्छे होंगे, तबीयत ठीक होगा, पढ़ाई चंगा चल रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपके पास है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के महानिदेशक कौन है? 43 नंबर है, ये लेक्चर नंबर 2 रहेगा। अतुल करवाल साहब हैं, विवेक श्रीवास्तव, अजय कुमार सूद या फिर मनोज पांडे? प्लीज आंसर करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच। आंसर करिए। आई नीड आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरीवन। बताइए प्लीज, सारे लोग बताइए भाई, सारे लोग बताइए। हमारे जो आंसर हो जाएंगे दैट विल बी अतुल करवाल। अतुल करवाल विल बी द राइट उत्तर हियर। अतुल करवाल जी हो जाएंगे, है ना? अतुल करवाल हो जाएंगे हमारे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं हमारे पास अतुल करवाल। क्या ये अभी चेंज हुए हैं? तो हाँ, ये अभी करंट में चेंज हुए हैं और इनके बिहाफ पे जो आए हैं वो हैं पीयूष आनंद। पीयूष आनंद जी इनके बिहाफ पे आए हैं। इनको थोड़ा सा याद रखिएगा, जितना याद कर सकें आप लोग याद रखिए, और नहीं याद रखेंगे दोबारा से रिवीजन मार लीजिएगा। पीयूष आनंद जी इनके बिहाफ पे आए हुए हैं, पीयूष आनंद, ठीक है। और ये कब अपॉइंट हुए हैं? तो ये अप्रैल में अपॉइंट हुए हैं, ये भी याद रखिएगा। अप्रैल में अपॉइंट हुए हैं, अप्रैल, ठीक है, ठीक है। क्या हम आगे बढ़ जाएं दोस्तों? थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, पीयूष आनंद है अभी करंट में, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच कृष्णा भाई, थैंक यू सो मच। पुराने हैं अतुल करवाल और नए हैं, ये पुराने हो गए और नए हमारे हैं कौन? तो पीयूष आनंद जी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक कौन है भाई? एनसीसी किस किसने करा था? एक जनरल क्वेश्चन। एनसीसी में पार्टिसिपेट कौन किया था? स्कूल में ही करते हैं, हाँ ऑफकोर्स कॉलेज में भी कर सकते हैं, बट मोस्टली स्कूल में। ठीक है। अनिश जी हेलो, स्वागत है आपका। हाय। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, डीपी वत्स, परमजीत जी या फिर अनिल चौहान जी? एनसीसी के अभी हेड कौन है? सारे लोग बताइएगा। एनसीसी के हेड कौन है? एनसीसी के हेड कौन है? नेशनल कैडेट कोर के डीजी कौन है? एनसीसी, सारे लोग बताइएगा भाई, एनसीसी के हेड कौन है? थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए अभी हमारे जो हैं डीपी वत्स साहब हैं, बी नंबर। डीपी वत्स जी हैं और ये अक्टूबर 2025 में इन्होंने ज्वाइनिंग लिया है। इसके पहले कौन थे? तो इसके पहले गुरबीर पाल सिंह जी थे। ये पुराने हैं और ये वाले नए हैं। ये अक्टूबर 2025 में इन्होंने वो लिया है, ज्वाइनिंग ली है। और उसके पहले लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जी थे, ठीक है। थैंक यू सो मच। क्या हम आगे बढ़ जाएं? तो पुराने जो थे ये 34 नंबर के थे, ये 34th हैं और ये वाले जो हैं ये 35th हैं, ठीक है। थैंक यू। आगे बढ़ जाएं, बताइएगा। एसएससी गार्ड जी थैंक यू सो मच। हाय माय जीनियस टिक जी हेलो। अनीश जी थैंक यू सो मच। महेश भाई थैंक यू। सूर्य साहब कहाँ हैं? प्रिया मैडम थैंक यू सो मच, ठीक है। हाँ, न्यूरो स्पेक्ट्रल देखो क्या है, पुराने भी अगर देख लेंगे ना तो ठीक रहेगा भाई, पुराने भी देख लेंगे। ये 2024-25 का पूरा करंट है। जनवरी में कुछ का अपॉइंटमेंट हुआ, कुछ का दिसंबर में हुआ, तो पूरा साल भर चला है। तो पूरा मैंने उठाया है। स्पीडी जो अभी करंट का लेटेस्ट का स्पीडी यही है। अब उसमें मैं नई नई चीज़ ऐड कर रही हूँ, बस जो भी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे लोग बताइएगा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑप्शन है अजय कुमार भल्ला, संजय चंदर, मनोज यादव, मनोज सोनी। सारे बताएंगे भाई। हमारे जो करंट के आरपीएफ के जो हमारे हेड है वो कौन है? सारे लोग बताइएगा दोस्तों। आरपीएफ के हेड कौन है? सारे लोग बताएंगे। आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? आरपीएफ रेलवे सिक्योरिटी फोर्स या फिर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस जो होता है उसके हेड कौन है? सारे लोग बताएंगे भाई। देखिए पुराने जो हमारे थे ये है मनोज यादव, पुराने जो है ये मनोज यादव है। लेकिन अभी करंट के जो बने हैं, करंट की मैडम है यहाँ पे, करंट की जो है मैडम है। और अगर बताऊं तो सोनाली मिश्रा, मैडम सोनाली मिश्रा यहाँ पे है और ये मैडम बनी है। पहले पुराने जो थे ओल्ड हमारे मनोज यादव हैं, अभी करंट की सोनाली मिश्रा हैं। और अगर बात करें अगस्त 2025 में इन्होंने वो लिया, मतलब इन्होंने ये अपॉइंट हुई हैं एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज आरपीएफ, ठीक। क्या हम आगे बढ़ जाएं? थैंक यू सो मच। मनोज सोनी नहीं रहेंगे, मनोज यादव जी रहेंगे। यादव जी, ठीक है। हाँ, फर्स्ट वुमेन डीजी हैं आरपीएफ की। थैंक यू भीम, थैंक यू सो मच। तो इनको थोड़ा सा याद रखिएगा दोस्तों, बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। क्या हम आगे बढ़ जाएं दोस्तों? थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं हेड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। इंस्टीट्यूशन आ गया हमारे पास,
1 मिनट का रेस्ट ले लूँ मैं। 1 घंटा से पूरा हो गया था गई यार। जस्ट गिव मी अ मोमेंट टू टेक सांस, है ना। ठीक है, हेड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पहला। चलो आरबीआई के हेड कौन है यार, बता दो। पुराने नए पुराने सब बताना है आपको, नए पुराने सब बताना है। आरबीआई के हेड कौन है भाई, आरबीआई के हेड कौन है? और उर्जित पटेल जी हैं, शक्तिकांत दास हैं, रघुराम राजन है, वी अनंत नागेश्वरम है। करंट में अभी कौन है? करंट में भी चेंज हुए हैं, है ना। देखिए तो ये 2018 में बने थे, 2018 में बने थे हमारे शक्तिकांत दास जी, है ना। अभी कौन है आरआरबी के हेड? आरआरबी के जो हेड हैं, आरआरबी के हेड जो हैं, है ना, आरआरबी चेयरपर्सन अभी करंट में कौन है? करंट का बता दीजिए। और करंट की बात करूँ तो अभी अगर हम बताएं सतीश कुमार जी, करंट के हमारे सतीश कुमार साहब हैं ना, करंट के। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, सतीश कुमार जी हैं करंट के। अरे आई एम सो सॉरी, मेरा दिमाग भी कहाँ है। मैं आरबीआई का पूछ रही हूँ यार, ये आरआरबी के हैं। आई एम सो सॉरी, मैंने आरआरबी बता दिया, रीजनल रूरल बैंक, और ये आरबीआई है। आई एम सो सॉरी, जल्दी जल्दी में ही होता है। ठीक है, थैंक यू। और ये मुझे नहीं लगता किसी को होना चाहिए, संजय मल्होत्रा। ठीक है, मैंने आरआरबी के हेड बता दिया था भाई। चालू हो जा। कितने नंबर के हैं संजय मल्होत्रा जी? कितने नंबर के हैं? एनीवन हैव एनी आइडिया? संजय मल्होत्रा, ठीक है, कितने नंबर के हैं? नंबरिंग क्या है इनकी? ये तो 25 नंबर के शक्तिकांत दास हैं। उनके पहले क्या उर्जित पटेल थे? उनके पहले क्या उर्जित पटेल थे? रघुराम राजन की 2007-8 की बात हो रही है। 2007-8 में मेरे ख्याल से रघुराम राजन जी थे, मुझे जितना याद है। 26 नंबर के, बढ़िया। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ेंगे। 26-27, नहीं, सुनिए, 26-27 ये हमारे 26 नंबर के हैं, 26 नंबर के हैं भाई। संजय मल्होत्रा 26 नंबर के हैं, 26। शक्तिकांत दास जी के बाद तुरंत आए हैं। चलिए बताइए, स्टेट बैंक के हेड कौन है? सेबी, एसबीआई के हेड कौन है? दिनेश कुमार खारा साहब हैं। शक्तिकांत दास, विजय मल्होत्रा, विजय मोहना, अमित शाह। अब बता दीजिए, 2 को मैंने एलिमिनेट कर दिया, अब बता दीजिए। 2 एलिमिनेशन में चले गए, 2 डूब गए। अब बताइएगा, दिनेश कुमार खारा जी या फिर विजय मोहना? सारे लोग बताएंगे भाई। एसबीआई के चेयरपर्सन कौन है? एसबीआई चेयरपर्सन कौन है? सारे लोग बताएंगे भाई। हालांकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चेंज हो चुके हैं। थैंक यू सो मच, सारे लोग बताइए दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज़ डू लाइक। देखिए अभी अगर बात करें, पुराने जो थे दिनेश कुमार खारा जी थे बहुत ज़्यादा खारा जी थे, ठीक है, खारा जी थे पुराने। अभी करंट के हमारे छल्ला श्रीनिवासन हैं। छल्ला श्रीनिवासन अभी करंट में, ठीक है। अभी दिनेश कुमार ऑप्शन अभी हाँ, श्रीवास शेट्टी, सूरज भाई श्रीवास शेट्टी हैं करंट में। मुझे लगता है एसबीआई के चेयरपर्सन छल्ला श्रीनिवासन है, एसबीआई के, या फिर सीएस शेट्टी। आप कैसे, हाँ यार सॉरी, आई एम सो सॉरी। हाँ सीएस शेट्टी कह दो यार, शॉर्ट फॉर्म करो भाई बहुत एडवांस है। सीएस शेट्टी शॉर्ट फॉर्म डालो यार, सीएस श्रीनिवासन या फिर सीएस शेट्टी, सीधा सीधा, है ना। शेट्टी मैडम है, शिल्पा शेट्टी जी नहीं, शिल्पा शेट्टी जी के दूर के रिश्तेदार हैं सीएस शेट्टी, ठीक है। एसबीआई के 2025 के चेयरपर्सन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक करिएगा, थैंक यू सो मच। हाँ थैंक यू, ठीक है। हाँ छल्ला श्रीनिवासन षष्ठी, हाँ करंट में, थैंक यू, ठीक है। श्री छल्ला, हाँ बिल्कुल। नहीं मैडम शिल्पा शेट्टी के दूर के रिश्तेदार हैं, ठीक है। हाँ पिछली बारी हैं, पुराने थे दिनेश खारा जी, ये पुराने हो गए, और करंट के हमारे हैं भाई शेट्टी साहब, ठीक है, शिल्पा शेट्टी को। हाँ एसबीआई में अकाउंट है, बिल्कुल दूर के रिश्तेदार हैं। आगे बढ़ेंगे, एलआईसी के हेड कौन है भाई? एलआईसी के हेड कौन है? पहला ऑप्शन आपके पास है टीआर महालिंगम जी हैं, सिद्धार्थ मोहंती, देवाशीष पांडा, राजीव गाबा। सारे लोग बताएंगे भाई एलआईसी के हेड कौन है? एलआईसी के हेड कौन है? सारे लोग बताइए प्लीज़। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एलआईसी के हेड कौन है? थैंक यू एवरीवन। एलआईसी के हेड कौन है? सारे लोग बताएंगे।
देखिए पुराने थे सिद्धार्थ मोहंती, पुराने थे सिद्धार्थ मोहंती, ये पुराने हैं सिद्धार्थ मोहंती एलआईसी के हेड। अभी नए कौन बन गए हैं, करंट के कौन हैं, करंट के कौन है, पुराने थे सिद्धार्थ मोहंती, करंट में जो बने एलआईसी के हेड उनका नाम है डोराई स्वामी, आर डोराई स्वामी, आर डोराई स्वामी, ऐसे करके याद रखिएगा, स्वामी साहब हैं, आर स्वामी है ना, आर स्वामी। तो पहले थे सिद्धार्थ मोहंती फ्रॉम ओडिशा अभी साउथ के बन गए हैं ना, एलआईसी के जो हेड हैं, तो याद रखिएगा ऐसे। थैंक यू सो मच। पुराने मोहंती साहब, ठीक है, थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू सो मच मिस्टर न्यूरो स्पेक्ट्रम जी, थैंक यू। हाँ डोराई स्वामी सर है, थैंक यू सूरज जी, ठीक है। मोहंती जी पुराने थे, पिछली बार मोहंती साहब थे 2019 से 23 तक, बढ़िया भाई। 2019 से 2023 तक हमारे मोहंती साहब थे। अभी करंट में बन गया डोराई स्वामी जी, तो ये नई दोहराई स्वामी, ठीक है हाँ भाई दोहराई स्वामी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, बस एक ही बार रिपीट होंगे, दोहराई नहीं होंगे, है ना, एक ही बार होंगे एलआईसी के चेयरपर्सन। चलिए बताइएगा, सेबी के हेड कौन है भाई, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप लोग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते होंगे तो थैंक यू सो मच। हाँ 2 को रे देंगे, ओके भाई, ठीक है। हाँ बीच के एक पूछूं, हाँ पूछो सूरज भाई, 1 मिनट का हम रस ले सकते हैं, हमारी वैसे भी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, तो हम बीच में 1-2 क्वेश्चन ले सकते हैं। चलिए बताइए, सेबी के हेड कौन है, माधवीपुरी बुच, रणवीर कौर, रेखा शर्मा, नीलम समीराव, सारे के सारे लोग बताएंगे भाई। सेबी के हेड कौन है, सेबी चेयरपर्सन कौन है, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के हेड कौन है भाई, सारे लोग बताइएगा। सेबी चेयरपर्सन कौन है, सेबी हेड कौन है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपको पता है एनएससी होता है, बीएससी होता है, अभी बताएंगे। पहले ऑप्शन हमारे पास है माधवीपुरी बुच, दूसरे रणवीर कौर, तीसरा रेखा शर्मा, चौथे नीलम सवीराव, सारे लोग बताइएगा। देखिए पुरानी थी माधवीपुरी बुच ये पुरानी हो गई हैं। अभी भाई किसने बताया था, तुहिनकांत पांडे, टीके पांडे, तुहिनकांत पांडे किसने बताया था ना, तो ये हमारे सेबी के हेड हैं, तुहिनकांत पांडे करंट के हैं, ये पुरानी हमारी हैं, वो क्या बोलते हैं मैडम माधवीपुरी बुच, पहली महिला थी शायद पहली महिला थी शायद मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है। ए विल बी राइट, बढ़िया भाई। हाँ सेबी तुहिनकांत पांडे जी, ठीक है। मेरा पहला दिन है, हाय एचएस ब्लॉग जी, हेलो, स्वागत है आपका भाई, हेलो स्वागत है आप सभी का, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, ठीक है। सूरज भाई तुहिनकांत, ठीक है। प्रिया मैडम थैंक यू सो मच एवरीवन, हरीश भाई, महेश शर्मा जी, अनीश जी थैंक यू सो मच, मिस्टर ब्लॉग हेलो, एचएस ब्लॉग जी स्वागत है आपका, थैंक यू। आगे बढ़ेंगे, नाबार्ड के चेयरपर्सन कौन है, मेरा नाबार्ड का पेपर है 20 को अभी नाबार्ड के चेयरपर्सन कौन है भाई, पहले ऑप्शन है हमारे पास हसमुख आंधिया साहब हैं, गोविंद राजू चिंटला, साजी केवी, आशीष कुमार चौहान, सारे लोग बताएंगे। नाबार्ड चेयरपर्सन कौन है, सारे के सारे लोग बताइए भाई। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। नाबार्ड के चेयरपर्सन कौन है, नाबार्ड सारे लोग प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सारे लोग लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा दोस्तों। नाबार्ड के चेयरपर्सन की बात हो रही है, तो देखिए अगर बात करें साजी केवी साहब हैं, अभी करंट में भी यही है, ये करंट में ही है अभी, है ना, साजी केवी जी नाबार्ड के जो चेयरपर्सन हैं, तो साजी केवी हैं, अभी करंट में भी यही है, ठीक है। पान खाते हैं सेबी वाले, डे में इसलिए पांडे जी, थैंक यू। अच्छा पान खाते हैं सेबी वाले डे में, ओके ठीक है। हाँ साजी केवी हैं, थैंक यू मिस्टर, ठीक है। मैं कहाँ बैठी हूँ, मैं चेयर पे बैठी हूँ भाई ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। हाँ 12 जुलाई 1982 को भाई नाबार्ड की स्थापना हुई थी, 12 जुलाई इस्टेब्लिशमेंट हुआ था भाई नाबार्ड का, 12 जुलाई 1982। आगे बढ़ेंगे, थैंक यू सो मच। नाबार्ड में जी के पूछेगा क्या, हाँ नाबार्ड में क्या क्या है, इंग्लिश है, क्वांट है, कंप्यूटर है और जी के है, सभी कुछ लगभग। प्री में यही है, फिर मेंस का सिलेबस अलग है, अगर प्री निकलेगा तो देखेंगे, है ना। थैंक यू सो मच। नहीं मंगल पे नहीं हूँ यार, पृथ्वी पे ही हूँ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम इकोनॉमिक एंड पीएसयू बॉडी देखते हैं। इकोनॉमिक हेड ऑफ इकोनॉमिक एंड पीएसयू बॉडी, पब्लिक सेक्टर यूनिट जो हमारे पास 14 हैं, आपको पता होगा 14 हमारे पास पीएसयू सेक्टर है, 14 पीएसयू सेक्टर हमारे पास 14 महाकंपनी है। पहला ऑप्शन है बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, हमारे पास है सौरव गांगुली जी, जय शाह, रोजर बिन्नी, राजीव शुक्ला। थैंक यू सो मच अनीश जी, बहुत शुक्रिया। हाँ ब्रोकरेज खाते हैं, अच्छा सेबी वाले पान नहीं खाते हैं,
भाई ये तो सही पकड़ा है, ये बिल्कुल सही पकड़ा है। पान नहीं खाते हैं, ब्रोकरेज खाते हैं। सही बोला आपने, थैंक यू। सारे लोग बताइए भाई। हम नहीं नहीं, बिन्नी मैडम हो जाएंगी, बिन्नी। ये मैडम नहीं है, ये मैडम नहीं है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं हमारे, वो कौन है? वो कौन है? रोजर बिन्नी जी हैं या फिर जय शाह जी हैं? बीसीसीआई हेड, बीसीसीआई हेड। हालांकि अभी सबको पता है यार, चेयरमैन क्या बोलते हैं, जय शाह जी है, जय शाह जी ही हैं यार करंट में जो है। अब उसके ऑप्शन सॉरी, ऑप्शन में जय शाह थी, हाँ यार सॉरी। उसके ये पुराने वाले हैं, ये पुराने हैं और ये नए हैं, ऐसा याद रखिए। तो ये पुराने हैं और ये नए हैं। ये हमारे करंट के हैं जय शाह, और पुराने रोजर बिन्नी थे, ये सितंबर में बने, सितंबर 2025 में। हालांकि ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। रोजर बिन्नी पुराने थे, हाँ रोजर बिन्नी पुराने थे, करंट में जय शाह नए हैं, 2025 में इन्होंने अपॉइंट किया है। हाँ ठीक है, 26 में दुनिया ख़त्म है। हाँ ठीक है, हाँ आगे बढ़ेंगे। हाँ पुराने वाले जैसे कि नए वाले रोजर बिन्नी है, ठीक है। SSC गार्ड जी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट है IOA, इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA? अंजू बाबी जॉर्ज, PT उषा, मैरी कॉम, नीता अंबानी जी। सारे लोग बताएंगे भाई, मजाक नहीं। नाबार्ड के लिए बैंकिंग CA पढ़ लीजिए, वहाँ से आएगा। भीम भाई, बैंकिंग और CA करंट अफेयर पढ़ लूँ? बैंकिंग का मुझे आता है ना भीम, क्या बोलते हैं मिस्टर भीम, बैंकिंग का मुझे आता है। मैं फाइनेंस सेक्टर से हूँ, CA फाइनलिस्ट किया है मैंने, तो थोड़ा बहुत मुझे बनता है, ऐसा नहीं है। मतलब बेसिक लेवल का आता है, अकाउंटिंग भी आता है, बेसिक लेवल का लॉ भी आता है, बेसिक लेवल का और क्या आता है, इंश्योरेंस सेक्टर से भी आता है। हाँ बताइएगा, 10 दिसंबर 2022 में। थैंक यू सो मच, ठीक है। सारे लोग प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्या हो जाएगा हमारे सही उत्तर? सारे के सारे लोग बताएंगे भाई। IOA के अभी हमारी चेयरपर्सन जो है PT उषा मैडम है, PT उषा मैडम है ना, B नंबर PT उषा मैडम है। IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो चेयरपर्सन है वो हमारे क्या रहेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने पढ़ा नहीं है, सच बता रही, नाबार्ड का मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, नाबार्ड का मैंने पढ़ा नहीं, बस पेपर देने जाना मुझे। अगर प्री निकलेगा तो फिर देखेंगे, मेंस का तैयारी हो जाएगा जल्दी। थैंक यू। ठीक है, चलिए हमारा आंसर हो जाएंगे PT उषा मैडम। थैंक यू सो मच, ठीक है हरीश भाई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए बताइए सारे लोग, तेल और प्राकृतिक गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC के चेयरपर्सन कौन है? संजय कुमार जी, अब अरूप कुमार जी, अरुण सिंह या फिर प्रशांत कुमार। देखिए मुझे 16 को पता चला है कि मेरा पेपर है 20 को, तो अभी मुझे इतना हड़बड़ी में कुछ भी नहीं करना है, ना ही मुझे कुछ पढ़ना है अलग से। मैं सच बता रही हूँ, मैंने सिर्फ 2 पेपर देखे हैं अभी, और 2 पेपर मुझे देख के समझ आ गया कि भाई मैं ज़्यादा टेंशन लूँगी तो जितना मुझे आ रहा है वो भी जाएगा चूल्हे में, तो मेरे को पढ़ना ही नहीं है। सीधी 100 की सीधी एक बात, जितना मैंने तैयारी किया है वही पढ़ के जाऊँगी, बाकी अलग से अभी मुझे कुछ नहीं पढ़ना। 4 दिन कोई कुछ नहीं उखाड़ लेता है, और मैं भी उसमें से एक्सेप्शन नहीं हूँ। तो जो मैं पढ़ रही हूँ वही पढ़ रही हूँ। मैंने कहा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेती हूँ पेपर के पहले, तो वही कर रही हूँ, दैट्स इट। मैं कोई एक्सेप्शनल वाले काम नहीं करती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। चलिए बताइए सारे लोग, थैंक यू सो मच। ONGC के चेयरपर्सन कौन है? सारे लोग बताइए भाई, ONGC के चेयरपर्सन कौन है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के चेयरपर्सन कौन है? सारे लोग बताइएगा, थैंक यू। ONGC के चेयरपर्सन, पहले ऑप्शन हमारे पास है संजय कुमार जी, अरूप जी, अरुण कुमार सिंह जी, प्रभात कुमार जी। सारे लोग बताइएगा, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा C नंबर, अरुण कुमार सिंह जी हो जाएंगे, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भीम जी देखते हैं यार क्या होता है, रीजनिंग कैसे करेंगे? रीजनिंग एक बार ऐसा करिएगा सूरज जी, एक बार अच्छे से कर लीजिए कवर, और फिर पढ़ते रहिए। वैसे भी अभी फिलहाल के लिए ना रीजनिंग किसी भी एग्जाम में टफ नहीं आ रहा है, सच बता रही हूँ, तो एक ड्यूएबल है। अगर आपने एक बार पढ़ लिया है, एक बार रिविजन कर लिया, इतना सफिशिएंट। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष कौन है? अमरेंद्र प्रकाश हैं, सोमा मंडल हैं, प्रभात कुमार या फिर राजेश गोपीनाथन। सारे लोग बताइए प्लीज। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। प्लीज सारे लोग लाइक कर दीजिए, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज, थैंक यू। लाइक कर दिया करिए, अपने दोस्तों भाई बंधुओं को शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब मार दीजिएगा, थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अमरेंद्र प्रकाश, SSC जी ने कहा बैंकिंग का बढ़िया लेवल आ रहा है। ठीक है सूरज जी, ठीक है। अरे देख लेंगे दादा, जो भी होगा देख लेंगे।
चलिए बताइए सारे लोग क्या हो जाएगा हमारा आंसर। सेल के अध्यक्ष कौन है? सेल के अध्यक्ष कौन है? सारे लोग बताएंगे भाई। हाँ, अमरेंद्र प्रकाश बिल्कुल सही उत्तर है। हमारे जो आंसर हो जाएंगे दैट विल बी अमरेंद्र प्रकाश, है ना, अमरेंद्र प्रकाश हो जाएंगे। और आपको पता है स्टील हमारा क्या है, तो वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सेल हमारा जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? स्टील का, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल इंडिया लिमिटेड के हमारे CIL के वो कौन है? CIL के अध्यक्ष और CMD कौन है ना? हु इज द चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड? CIL के हमारे पास कौन है यहाँ पे? शांतनु रॉय, PM प्रसाद, वेणुगोपाल, अजय कुमार। सारे बताएंगे। मेरे बुक का क्वेश्चन उतार दिया है, थैंक यू सो मच SSC गार्ड जी। कोशिश वो तो करिए कि सिर्फ क्वेश्चन नहीं उतारा है, क्वेश्चन तो था ही नहीं, वो तो सिर्फ वैसा था, क्या बोलते हैं, क्या था, क्वेश्चन तो था ही नहीं, सिर्फ वन लाइनर और वैसा पढ़ा हुआ था जैसे किताब लिखी होती है। थैंक यू। ठीक है, सारे लोग बताइए प्लीज। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैम आप रिप्लाई नहीं दे रही हो। हाय शेडी राजा, हेलो, स्वागत है आपका। क्या हुआ शेडी राजा भाई? गुड इवनिंग, थैंक यू थैंक यू। आगे बढ़ेंगे, हमारे क्या आंसर हो जाएंगे? तो PMG हो जाएंगे। CMD कौन है? कोल इंडिया लिमिटेड के, तो PM प्रसाद हैं, PM प्रसाद जी हो जाएंगे। अब PM मोदी मत कर देना, PM प्रसाद साहब हो जाएंगे। थैंक यू सो मच शेडी राजा जी, हेलो। मैं थोड़ा सा कमेंट कम देख रही हूँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अकाउंटेंसी की PDF, हाँ मैं दे दूंगी भाई, इस क्लास के बाद दे दूंगी, मैं इस क्लास के बाद दे दूंगी, ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास मेरे पास EPFO का अकाउंट पड़ा हुआ है, जनरल बेसिक अकाउंट है, ग्रेजुएशन लेवल का, आप उसको कर लेना, थैंक यू। हेड ऑफ मीडिया एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रेम ट्रस्ट। अब हमारे पास जो है हेड ऑफ मीडिया एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हमारे पास है, मीडिया और शिक्षा संस्थानों के प्रमुख। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTI के अध्यक्ष कौन है? हु इज द PTI के अध्यक्ष? अविक सरकार है, प्रशांत कुमार, S बालाकृष्णन, विवेक गोयनका। थैंक यू सो मच भाई। देखिए न्यूरो भाई, न्यूरोस्पेक्ट्रल, देखिए मेरा जो पूरा कोशिश है कि पढ़ाई ज़्यादा हो, बकवासें कम हो, तो चाहे आप कह दीजिए कि भाव खा रही हूँ, तेल पी रही हूँ, जो भी है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। क्योंकि अभी का पर्पस जो है हमारा बकवासें थोड़ा कम हो, पढ़ाई थोड़ा ज़्यादा हो। थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू सो मच। बताइए क्या हो जाएगा हमारा। आप बोलें कि आप जो बात बोलते हैं उसमें हंसू, तो पॉसिबल नहीं है यार, हंसो, सॉरी। क्वेश्चन करेंगे, नॉर्मल बातें होंगी, नॉर्मल हमारा एग्जाम से रिलेटेड रहेगा, तो उसको मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। आगे बढ़ेंगे, हमारा आंसर जो रहेगा दैट विल बी अविक सरकार इज द राइट उत्तर हियर। अविक सरकार हो जाएगा, है ना, अविक सरकार हो जाएंगे, सारे लोग याद रखिएगा, अविक सरकार। ठीक है, हाय संदीप जी, हेलो, स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। बालाकृष्णन लिख रहे हैं आप लोग, S बालाकृष्णन, एक बार क्रॉस दिख लीजिए। भीम जी, एक सेकेंड रुकिएगा, जस्ट गिव मी मोमेंट प्लीज। फिर हमारे PTI के चेयरपर्सन का 1 मिनट मुझे देखने दीजिए। फिर ये पुराने होंगे हमारे शायद PTI चेयरपर्सन। अभी हमारे पास है महेंद्र मोहन गुप्ता। सुनिए, अगस्त में इलेक्टेड हुए हैं, अगस्त में इलेक्टेड हुए हैं महेंद्र मोहन गुप्ता। महेंद्र मोहन गुप्ता भी वर्तमान में हैं और पुराने हैं अविक सरकार, पुराने हैं अविक सरकार, तो इनको थोड़ा सा ऐसे याद रख लीजिए, पुराने हैं और करंट में अभी अगस्त में अपॉइंट हुए हैं महेंद्र मोहन सरकार। थैंक यू सो मच, बताने के लिए शुक्रिया। महेंद्र मोहन सरकार, ठीक है, अगस्त 2025 में। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंडियाज न्यूज एजेंसी इज महेंद्र मोहन गुप्ता फ्रॉम जागरण ग्रुप, इलेक्टेड इन द लेट 2020 इन अगस्त 2025, सक्सीडिंग कियन शांतन कुमार। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अभी करंट में हमारे जो रहेंगे महेंद्र मोहन गुप्ता हैं, PTI के चेयरपर्सन, और पुराने थे अविक सरकार। थैंक यू, बताने के लिए शुक्रिया। ठीक है सूरज जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नहीं जरूरी था, थैंक यू सो मच मैडम प्रिया, थैंक यू संदीप जी, भीम जी, न्यूरो स्पेक्ट्रम, थैंक यू सो मच। और कौन है? सूरज भाई हैं, हरीश भाई हैं, थैंक यू। हाय श्रीकांत शर्मा जी, हेलो, स्वागत है आपका। राधे राधे, राधे राधे, थैंक यू। ठीक है, आप जितना हेल्प करना चाहें, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अभी ऐसे सुनने में आ रहा है, उड़ी खबर आ रही है कि UGC भी प्राइवेटाइज होने वाला है। UGC जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो उसका भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। इसके अध्यक्ष कौन है? जगदीश कुमार हैं, दिनेश कुमार सकलानी, TR महालिंगम, विवेक जौहरी। सारे लोग बताएंगे हु इज द चेयरपर्सन ऑफ UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसे कहते हैं। और आपको पता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम पे UGC बना था, 1951 से 55 के बीच में UGC बना था, है ना। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अभी बहुत सारे भाई लोग यहाँ पे UGC नेट का तैयारी करते होंगे, है ना।
अप्रैल में इसके नए यहाँ पे हेड आए हैं जो कि विनीत जोशी हैं। विनीत जोशी करंट में हैं। पुराने जो थे, पुराने कौन है, अगर किसी को पता हो तो पुराने कौन है, पुराने। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। जो हमारे पुराने थे वो हैं जगदीश कुमार। अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो ये पुराने हैं। जगदीश कुमार है। अप्रैल 2025 में विनीत जोशी अपॉइंट हुए हैं एज एन चेयरपर्सन ऑफ यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, क्या हम आगे बढ़ जाएं दोस्तों? थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। हाँ जगदीश भाई, ओके भीम भाई, ठीक है। पुराने धर्मेंद्र पाल सिंह, नहीं, पुराने जगदीश जी थे मेरे दोस्त, होंगे उसके पुराने हो सकते हैं। मिस्टर एसएससी गॉड, थैंक यू। ठीक है, राधे राधे एवरीवन, थैंक यू सो मच। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा। हाय साहिद जी, हेलो, स्वागत है आपका, नमस्कार एवरीवन। सारे लोग प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। लाइक कर दीजिएगा, है ना, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, थैंक यू। क्या हम आगे बढ़ जाए दोस्तों? पानी वानी पीते रहिएगा, मैं भी पानी पी लेती हूँ। काफी टाइम हो गया, 1.5 घंटा पूरा हो गया मुझे लगातार बोलते हुए। एंड वी हैव कंप्लीटेड 56 क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। हमारे पास एनसीईआरटी के हेड कौन है भाई? हु इज द डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी के हेड कौन है? मनोज सोनी है, दिनेश प्रसाद सकलानी है, मम्मी लाडा, जगदीश कुमार, एस सोमनाथ। सारे लोग बताइएगा दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बताइए क्या हो जाएंगे हमारे एनसीईआरटी के हेड कौन है भी करंट में? एनसीईआरटी के हेड कौन है? देखिए, अगर बात करें यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हमारे कौन हो जाएंगे? तुम्हारे हो जाएंगे दिनेश प्रसाद सकलानी साहब, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी ना। बट अगर हम करंट की बात करें, क्या करंट में चेंज हुए हैं? थैंक यू। क्या भी करंट में चेंज हुए हैं? करंट में ये चेंज हुए कि नहीं हुए हैं, बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच स्पेक्ट्रम जी, थैंक यू सो मच। गुड नाइट, थैंक यू सो मच। ये नहीं, ये पता नहीं मुझे भीम भाई, ठीक है। दिनेश अभी चेंज नहीं हुए हैं, ये पुराने ही हैं, 2022 से कंटिन्यू है, 2022 से कंटिन्यू बने हुए हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, न्यूरो स्पेक्ट्रम अगर हैं यहाँ पे तो पढ़ते रहो यार, थैंक यू। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। दिनेश सकलानी 2022 से अभी तक हैं, ये अभी करंट में भी हैं, ये 2022 से बने हुए हैं और अभी लगातार हैं ये, ठीक है। थैंक यू अनीश, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, NHAI, NHAI के हमारे चेयरपर्सन कौन है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ NHAI के जो हमारे पास है चेयरपर्सन, अलका उपाध्याय, संतोष कुमार यादव जी, रणवीत कौर या फिर रेखा शर्मा, बताएंगे। देखिए रणवीत कौर तो नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन में एलिमिनेशन करती हूँ। जय हिंद, हाय चंद्रवीर जी, हेलो, जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। आज हम लोग करें स्पीडी कर रहे हैं और स्पीडी के कोशिश कर रही हूँ कि 1000 क्वेश्चन ले लें। आप देखते हैं पूरी रात चलता है या कैसा चलता है। कोशिश करूंगी मैं कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें, है ना। और देखती हूँ मैं कौन कौन है यहाँ पे, है ना। ठीक है, ठीक है, सारे लोग बताइएगा, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। सारे लोग बताएंगे भाई। देखिए संतोष कुमार यादव जी हो जाएंगे हमारे, जो आंसर हो जाएंगे दैट विल बी संतोष कुमार यादव जी, संतोष यादव जी, है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन, संतोष यादव, थैंक यू सूरज। ठीक है, हमारे जो आंसर हो जाएंगे वो रहेंगे। अलका उपाध्याय पुरानी है, सुनिए, अलका उपाध्याय पुरानी है, नए अभी हमारे हैं ये संतोष कुमार यादव। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। थोड़ा क्वेश्चन लास्ट से करोगे? थोड़ा क्वेश्चन लास्ट से करूँ सूरज जी? पीछे से मतलब 1000 की बात कर रहे हो आप? नहीं, अगर आप चाहें तो मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ के, जैसे आप यहाँ पे बोर हो गए, अभी हम लोग सिर्फ नाम 1.5 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो अगर अब हम चाहें तो पुराने कुछ क्वेश्चन उठा सकते हैं, लास्ट से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है मुझे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन आप लोग बाकी लोग बोल दीजिए तो मैं करूँगी। आई मीन एक आध दो लोग और एग्री हो जाए। सूरज जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ठीक है, हाँ अब हम चेंज कर लेते हैं। 59 क्वेश्चन तक हमने कर लिया है, अब हम चेंज कर लेते हैं। चलो चेंज करते हैं, पीछे से उठाते हैं। ए माय गुडनेस, चलिए पहला, हाँ चलो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज हो गया, चलो चेंज हो गया, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट स्कीम आएगा, बीच में रहेगा सौरभ भाई, इस पीडी में जितना है सब कुछ मिलेगा आपको। थैंक यू, बोरिंग लग रहा है रिया जी, ठीक है, चेंज हो गया थोड़ा, हाँ चेंज हो गया, राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य। क्या है ना, 1.5 घंटे से हम लोग सिर्फ नाम पढ़े जा रहे हैं। नाम पढ़ने में यार ऑब्वियसली बोर लगता है, वो तो साथ में पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, नहीं तो अकेले पढ़ते तो वो भी नहीं मतलब दिमाग खराब ही हो जाता है ना। ठीक है, चलिए क्या हम आगे बढ़ जाएं दोस्तों? थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पहला क्वेश्चन है आपके पास, सारे लोग बताएंगे भाई।
सारे लोग बताएंगे राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य क्या है, राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य क्या है। सारे लोग बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। क्या क्या लिख दिया आप लोगों ने, रिड्यूस माल न्यूट्रिशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन का जो लक्ष्य है हमारे पास, रिड्यूस माल न्यूट्रिशन। सही है भाई, सही है भाई। सड़क सुरक्षा कोई मतलब नहीं है। इंप्रूव एजुकेशन, प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज नहीं होगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पोषण मिशन का जो लक्ष्य है वो है भाई भुखमरी कम करना। माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, कुपोषण से जो बच्चे होते हैं तो वो हो जाएगा माल न्यूट्रिशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या हम आगे बढ़ जाएं? हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा रिड्यूस माल न्यूट्रिशन। हाय रोहित जी, हेलो, स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। आगे बढ़ेंगे। अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन का उद्देश्य क्या है? नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, प्रमोट इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स, रोड कंस्ट्रक्शन, इंप्रूव एजुकेशन, स्वास्थ्य सेवाएं देना। अटल इनोवेशन मिशन का उद्देश्य क्या है? सारे लोग बताइएगा दोस्तों। हमारे पास पहला है प्रमोट इनोवेशन एंड स्टार्टअप, दूसरा है रोड कंस्ट्रक्शन, तीसरा है इंप्रूव एजुकेशन और चौथा हमारे पास है स्वास्थ्य सेवाएं देना, प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन में ही आंसर है। सही बोला है, सही बोला है, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा आंसर हो जाएगा प्रमोट इनोवेशन एंड स्टार्टअप। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाय जेएनवी क्लासेस जी, हेलो, स्वागत है मिस्टर जेएनवी क्लासेस, हेलो हेलो। आगे बढ़ेंगे। हाँ, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किसके लिए है? ये भी बड़ा आराम से क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किसके लिए है? तो डेफिनेटली टीचर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, फार्मर्स के लिए। यार ये क्वेश्चन इजी है ना, इजी क्वेश्चन है कुछ कुछ। अभी आगे देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में कितने सर्किट बनाए गए हैं? स्वदेश दर्शन योजना, नंबर ऑफ सर्किट्स कितने हैं? नंबर ऑफ सर्किट्स कितने हैं? हाय जनरल क्लासेस जी, आप इतना सब कंटेंट डेली रीड करते हो क्या? मिस्टर रोहित जी, पढ़ना तो पड़ेगा, इतना सारा तो नहीं लेकिन हाँ पढ़ना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल के रिवीजन मार रही हूँ, तो कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने, मतलब रिवीजन करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। एक सेकंड रुकिएगा। क्या हम आगे बढ़ जाएं? क्या हम आगे बढ़ जाएं दोस्तों? थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में कितने सर्किट है? 15 सर्किट हैं, 10 सर्किट हैं, 20 सर्किट है, 25 सर्किट हैं। कितने सर्किट बनाए गए हैं? स्वदेश दर्शन योजना 15 सर्किट। सौरभ जी कह रहे हैं। माय नेम इज अमन सिंह, आई एम इंडिया एस्पिरेंट प्लस ए एस्पिरेंट। ठीक है अमन भाई, हेलो, स्वागत है आपका अमन भाई, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मैं बोल रहा हूँ कि रेडी करते हो क्या? करती हो क्या मतलब रेडी करती हूँ क्या मतलब, समझी नहीं। न्यूरो स्पेक्ट्रम पता नहीं, आज का कोई आइडिया नहीं है कब तक रहेगी क्लास। आज का टारगेट जो है कि ज़्यादा पढ़ाई हो सके। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे सर्किट का मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है स्वदेश दर्शन 2.0 सर्किट इट मीन्स हो जाएगा नंबर ऑफ सर्किट की। इसका मुझे भी आइडिया नहीं, सच बता रही। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में, एक सेकंड मैं इसको देख ही लेती हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। ये हमारा जो स्वदेश दर्शन योजना 2014 2014-15 में स्टार्ट हुआ था। और अगर बात करें यहाँ पे तो 2.0 के रूप में इसे नया रूप दे दिया गया है। और अगर यहाँ पे बात करें एज पर सर्किट की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका जो थीम है टूरिस्ट प्लेसेस में लोगों को घुमाना है। मतलब सीधा से यहाँ पे है कि सर्किट जो है यहाँ पे जो टूरिज्म प्लेसेस हैं, तो कितने हमारा जो वो है क्या बोलते हैं, पर्यटन विकास निगम यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट आता है, तो कितनी जगह ये घुमाएगा। इसका मतलब ये, सर्किट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारी स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों का निर्माण करना 2.0 के तहत, तो कितने सर्किटों का यहाँ पे निर्माण करना है, ये बोल रहा है। 2014-15 से स्टार्ट हुआ था ये। टोटल हमारे पास जो सर्किट है वो हमारा 15 हो जाएगा। 2015 में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा 2015। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2014-15 में स्टार्ट हुआ था। इंडियन टूरिज्म की तरफ से ये स्टार्ट हुआ था स्कीम, और इंडियन टूरिज्म की वजह से स्टार्ट हुआ था। सर्किट का यहाँ पे जो मतलब है कि कितना हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेस कितना बनेगा, नंबर ऑफ प्लेस कितना है यहाँ पे, इसमें प्रमोट करना है या फिर कहूँ कि देखभाल करना है, बस इतना ही है। ठीक है, हाँ, सर्किट में 1 बैंड हो सकता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच। मुझे भी नहीं आइडिया था। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे। नो टू यू अबाउट एनडीए। हाय जनवरी क्लास। हाँ, थोड़ा आइडिया तो है यार। नहीं नहीं, ये सिर्फ एक स्कीम है 2014-15 में बीजेपी गवर्नमेंट लेकर आई थी। स्वदेश दर्शन 2.0 इसका अपडेटेड रूप है और ये इंडियन टूरिज्म को प्रमोट करता है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ मैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। और अगर बात करें यहाँ पे बात करें तो जो हमारे देश के जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, रामसर साइट है, और जो भी हमारा जिसका वो है टूरिज्म डिपार्टमेंट, टूरिज्म है, उसको प्रमोट करना है और उसको संरक्षित करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी के तहत प्रसाद योजना भी आई थी, जैसे यहाँ पे है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना है, वैसे ही सिमिलरली प्रसाद योजना भी, प्रसाद योजना भी है यहाँ पे। फिर ये हमारा जो मंदिर मस्जिद है उसके लिए प्रसाद योजना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तीर्थ स्थलों के लिए विकास के लिए काम किया गया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं दोस्तों? थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, नेक्स्ट लेती हूँ प्रिया मैडम। पीछे आगे करना है। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसके लिए है? यार ये टारगेट ग्रुप है, ये डेफिनेटली फसल बीमा योजना है। फसल कौन लगाता है? फार्मर है, टीचर है, डॉक्टर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो डेफिनेटली हमारा जो आंसर हो जाएगा फार्मर हो जाएगा। किसानों के लिए फसल बीमा योजना आएगी और किसके लिए आएगी, है ना? फसल बीमा योजना किसके लिए आएगी? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा फार्मर्स के लिए। ए नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी खोज को समर्पित है? ये क्वेश्चन डेडिकेटेड है और मुझे नहीं लगता इसका आंसर किसी को गलत होना चाहिए, किसी का भी, सिंगल पर्सन का भी गलत होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। रमन इफेक्ट हो जाएगा, रमन इफेक्ट हो जाएगा। सीवी रमन साहब की ने यहाँ पे रमन इफेक्ट किया था और इन्हीं के बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, या फिर हम कहें राष्ट्रीय विज्ञान नेशनल साइंस डे के रूप में हम यहाँ पे इनको सेलिब्रेट करते हैं, इनके बर्थडे को। सही बोल रही हूँ ना? और आपको ये बताना है इनको भारत रत्न कब मिला था? सीवी रमन जी को भारत रत्न कब मिला था? पहला क्वेश्चन, भारत रत्न। और आपको पता है इनको नोबल प्राइज भी मिला था, तो नोबल प्राइज कब मिला था? इनको नोबल प्राइज भी मिला था, इसके साथ साथ हाँ नोबल भी मिला है और इनको भारत रत्न भी मिला है। पहले नोबल मिला था, फिर बाद में भारत रत्न मिला इनको। हाँ, रमन इफेक्ट 28 फरवरी 1928, हाँ 1928 से 30, 1928 में इन्होंने खोजा था, 1928 में इन्होंने खोजा था, 1928 में इन्होंने खोजा था। 1930 में इनको शायद नोबल प्राइज मिला था। भारत रत्न कब मिला था? थैंक यू सौरभ जी, आप सही हैं। 1928 में उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज करी थी और उसके बाद फिर 1929 100% है। हाँ, 1928 से 30 के बीच लगभग ऐसी इसी टाइम पे है। 1954 में हमारा भारत रत्न मिला था। ठीक है भाई, 1954 में भारत रत्न, 1929 में नोबेल प्राइज और 1928 में उन्होंने खोज करी थी। ठीक है, मैं 29-30 में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक, आगे बढ़ेंगे बस। ठीक है, तो पहले इनको नोबेल मिला था, उसके बाद इनको भारत रत्न मिला था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्या हम आगे बढ़ जाएं दोस्तों? सारे लोग बताएंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभार्थी कौन है? पुअर वुमेन, हाउस होल्ड, मेन, चिल्ड्रन, फार्मर। उज्ज्वला योजना कौन सी है? आप लोग मतलब जो हमारा एलपीजी गैस, एलपीजी सिलेंडर है, जो उज्ज्वला योजना कब आई थी आपको ये बताना है। सबसे पहले उज्ज्वला योजना आई कब थी? आपको पता है मोदी सरकार ही लेकर आया था, मोदी सरकार ही लेकर आई थी, जिसमें से जो गरीब परिवार हैं वहां पे सबको गैस सिलेंडर देने की बात करी गई थी, उज्ज्वला योजना ये है ना। और आपको ये बताना है आई कब थी उज्ज्वला योजना, आई कब थी ये बताना है आपको, उज्ज्वला योजना आई कब थी। थैंक यू सो मच। और जो छोटे मतलब एलपीजी है, बीपीएल कार्ड होल्डर जो है बिलो पॉवर्टी लाइन पे, इनको फ्री में गैस सिलेंडर देने की वो करी गई थी, है ना। थैंक यू। मेरे ख्याल से 2016 में आई रही होगी, 2015-16 में, 15-16 में आई रही होगी मेरे ख्याल से, मैं इतना गलत नहीं हो तो। उज्ज्वला योजना 2015-16 में आई थी, जिसमें गरीब परिवार के जो वो हैं घर हैं उनको गैस सिलेंडर देने की बात करी गई थी। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज लाइक शेयर सब। 1 मई 2016। थैंक यू सौरभ। ठीक है, 2018 में नहीं इस भाई पुअर वुमेन हाउस होल्ड, बिल्कुल 2015-16 की बात हो रही है, 2015-16 में आया था, मई 2016 में भाई ने बता दिया है। थैंक यू भाई।
ठीक है, मई 2016 में आई थी। और 1 मई को हम लोग ना इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा भी याद रखिएगा। इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है 1 मई को। 1 मई आपने बताया तो मुझे 1 मई से याद आया, इंटरनेशनल लेबर डे मजदूर दिवस के रूप में यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, मजदूर दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं 1 मई को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का मुख्य यहाँ पे एम क्या है? ठीक है, थैंक यू सो मच हरीश भाई, थैंक यू सो मच। सारे लोग प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। लाइक करते रहिएगा, है ना दोस्तों। क्या हम आगे बढ़ जाएं? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? खेलों में उत्कृष्टता को पहचानना, रिकॉग्नाइज एक्सीलेंस इन स्पोर्ट, एक्सीलेंस इन एजुकेशन। यार मतलब मैं क्या बताऊं, ऐसे क्वेश्चन दे दिया है। खैर चलो बताओ। ठीक है, 1 जुलाई को डॉक्टर डे, थैंक यू सो मच। डॉक्टर और सीए डे दोनों, चार्टर्ड अकाउंटेंसी डे 1 जुलाई को डॉक्टर डे भी होता है भाई, और सीए डे भी होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। ठीक है, 1 जुलाई को दोनों दिवस होते हैं दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नहीं नहीं सुनिए, आईएएस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, हमारा जो आंसर हो जाएगा खेलों में उत्कृष्टता। आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसके लिए है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसके लिए है? पहला ऑप्शन हमारे पास है, इसके ऑप्शन थोड़े से ईजी हैं पीछे के। आएंगे, रुको लेवल पे लाती हूँ मैं क्वेश्चन, लेवल पे लाती हूँ क्वेश्चन, थोड़ा सा ईजी क्वेश्चन है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, टॉप फैक्ट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन का विजन क्या है? चलिए बताइए, स्वच्छ भारत मिशन का विजन क्या है? पहला ऑप्शन हमारे पास है, खुले में शौच मुक्त भारत, सड़क निर्माण, शिक्षा सुधार, हेल्थ सर्विसेज। डेफिनेटली यार स्वच्छ भारत मिशन यही वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हाँ, छोटे और सीमांत किसान, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास स्वच्छ भारत मिशन का अभी क्या था, हम लोग लास्ट स्टार्टिंग के क्वेश्चन ले लेके फ्रस्ट्रेट हो गए थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा इजी क्वेश्चन पीछे मैंने डाले हैं, कुछ क्वेश्चन इजी हैं तो ठीक है। और मैं ये क्वेश्चन खुद से नहीं उठा रही हूँ, ये क्वेश्चन मैं उठा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ हमारा किसमें है यार, ये स्पीडी करा रही हूँ मैं, स्पीडी के क्वेश्चन है भाई, मेरे क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 1 लाइनर थे, मैंने बनवाए हैं, बस क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना के कितने लाभ हैं? जन धन योजना के कितने लाभ कितने हैं? सारे लोग बताएंगे। ये कैसा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन हटा दीजिएगा, क्वेश्चन अधूरा है, सारे लोग बताएंगे। राष्ट्रीय पोषण मिशन किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा? बताना है आपको। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, फैमिली वेलफेयर, एजुकेशन, होम अफेयर या फिर एग्रीकल्चर। राष्ट्रीय पोषण मिशन हमारा किसके अंतर्गत आएगा? सारे लोग बताएंगे। राष्ट्रीय पोषण मिशन हमारा नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। राष्ट्रीय पोषण मिशन हमारा किसके अंतर्गत आएगा? सारे लोग बताएंगे। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा? सारे लोग बताएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। यहाँ पे ये क्वेश्चन आप हटा दीजिएगा, राष्ट्रीय और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है ये क्वेश्चन हमेशा। अगर ऑप्शन में ये पहला ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन यहाँ पे एग्रीकल्चर वाला काटिए और इस ऑप्शन को ऐड करिए, बी नंबर ये वाला ऐड करिए। अब बताइए, बी नंबर आप ये वाला ऐड करिए और अब बताइए, राष्ट्रीय पोषण मिशन किसके अंतर्गत आएगा? पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दूसरा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तीसरा है होम मिनिस्ट्री या फिर चौथा एग्रीकल्चर। सारे लोग बताएंगे भाई, अब बता दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। सारे लोग प्लीज बताइएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ नहीं होगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये पोषण मिशन जो होता है आंगनवाड़ी और बालवाड़ी होता है ना, आप लोगों ने देखा है, आपके गांव में भी होगा, सब जगह होता है। आंगनवाड़ी कहीं कहीं कहते हैं, कहीं बालवाड़ी कहते हैं। तो आंगनवाड़ी और बालवाड़ी जो होता है राष्ट्रीय पोषण मिशन, 0 से 6 और 6 से 14 ये टारगेट रखा गया है। सॉरी 0 से 6 ही मानो, 0 से 6 और 6 से 14 यहाँ पे जो टारगेट रखा गया है, तो वो हमारा आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत आएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे लोग बताएं। अटल इनोवेशन मिशन, ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया है। हाँ, ये भी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ चलिए बताइए, 1 सेकंड रुकिएगा।
चलिए बताइए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस प्रकार की योजना है? पहला ऑप्शन आपके पास इंश्योरेंस स्कीम है, ये हेल्थ स्कीम है, एजुकेशन है, रोड स्कीम है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक सेकंड रुकिए, मुझे क्वेश्चन कुछ यहाँ पे अजीब लग रहे हैं, मैं थोड़ा सा रुकिए, जस्ट गिव मी मोमेंट प्लीज, 1 मिनट दीजिए मुझे, क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा देख लेने दीजिए, मैंने यहाँ के लास्ट के क्वेश्चन देखे नहीं थे, तो दोबारा से कैसे क्वेश्चन दे दिया है, ये डबल पकड़ा दिया है क्या? एक सेकंड मुझे दीजिए, शायद थोड़ी सी पीडीएफ में कुछ गड़बड़ है, मैं जहाँ तक थोड़ा सा मैं वो कैलकुलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि डबल क्वेश्चन वही आ रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। लास्ट का जो क्वेश्चन है भैया 100, इसमें तो ये पूरा वही दोबारा से छाप दिया है इसने। एक सेकंड रुकिएगा, जस्ट गिव मी मोमेंट प्लीज। नहीं करा रही हूँ। हाँ 100-200 छोड़े दे रही हूँ। ये लास्ट की स्कीम है, क्वेश्चन ठीक है, स्कीम के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए मैं किस स्कीम के अंतर्गत क्वेश्चन ले ही लेती हूँ, ठीक है। चलिए हम उठाते हैं यहाँ से उठाते हैं हम लोग। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? नेशनल एजुकेशन डे किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है हमारे पास मदर टेरेसा, दूसरा ऑप्शन है आपके पास सीवी रमन साहब, बाबा साहब अम्बेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय, आप ऐसा करिए, सुनिए, आप ऐसा करिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को ऐड करिए, महात्मा गांधी जी को ऐड करिए, डॉक्टर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, इनको आप काट दीजिए, हिंदी वाला काट दीजिए, इंग्लिश वाला पकड़िए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया सारे लोग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो सेलिब्रेटेड ऑन किसके बर्थडे पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? तो हमारे आंसर जो रहेंगे, क्योंकि आपको पता है पहले हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। एजुकेशन मिनिस्टर जो थे हमारे सबसे पहले आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया, तो वो थे हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और उन्हीं के बर्थडे पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। थैंक यू। डी नंबर नहीं रहेंगे, जवाहरलाल नेहरू को नहीं, वो तो बाल दिवस होता है, बाल दिवस होता है भाई। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी का ये हमारा क्या है, 2 अक्टूबर होता है, और डॉक्टर अम्बेडकर को 14 अप्रैल, है ना, ठीक है। थैंक यू, हाँ थैंक यू सो मच। ठीक, अबुल कलाम आज़ाद हमारा सही, हाँ मिस्टेक टाइपिंग में मिस्टेक है, हिंदी वाला अलग कर दिया है और इंग्लिश वाला अलग कर दिया है। क्या होता है ना, अभी मैं कल 3:30-4 बजे तक लगभग काम कर रही थी, तो लास्ट का कुछ बिगड़ गया है, जल्दी मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा, राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 15 मार्च को, 1 अप्रैल को, 10 मार्च को। नेशनल वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? थोड़ा जल्दी करूंगी मैं, बातें कम करूंगी। और नेशनल वाटर डे, चलिए बताइए, सारे लोग बताइएगा, नेशनल वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सारे लोग बताएंगे भाई। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेशनल वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सारे के सारे लोग बताएंगे भाई, नेशनल वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सारे के सारे लोग बताइए प्लीज। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया, प्लीज डू लाइक। चलो बढ़िया भाई, ठीक, ए नंबर। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का लक्ष्य क्या है? शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी होता है। शहरी गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराना, किसानों को घर देना, शिक्षा बढ़ाना, प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज। बेसिक सा क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना, रोड कंस्ट्रक्शन, इंप्रूव एजुकेशन, इंक्रीज। तो भाई यही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल साइंस सेंटर कहाँ पे है? दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है। नेशनल साइंस सेंटर अभी आपने देखा, सीवी रमन जी के बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं साइंस डे, 28 फरवरी। अब साइंस सेंटर पूछा है, अब सीवी रमन जी कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये बता दीजिए मुझे थोड़ा सा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। नेशनल साइंस सेंटर कहाँ पे है? सारे लोग बताएंगे भाई, दिल्ली में है, सारे लोग बताएंगे भाई, दिल्ली में है नेशनल साइंस सेंटर कहाँ पे है? सारे लोग बताइए भाई, कहाँ पे है? सारे लोग बताइए, जल्दी बता दीजिए। नेशनल हमारा जो साइंस सेंटर है वो कहाँ पे है? थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा दोस्तों, थैंक यू। कहाँ पे है नेशनल साइंस सेंटर? कहाँ पे है? पहला ऑप्शन हमारे पास है दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है। थैंक यू एवरीवन।
सारे लोग बताइए भाई, सारे लोग बता दीजिए कि नेशनल कहाँ, नेशनल का कहाँ है हमारा, आ जाए हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली विल बी द राइट उत्तर हियर। ए नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हम आगे बढ़ जाएं दोस्तों? सेल बी मूव अहेड बता दीजिएगा। ठीक है, चेन्नई नहीं रहेगा, हमारा ए नंबर ही रहेगा। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या था? जनधन योजना, जनधन योजना ये वाली योजना है जहाँ पे हर एक गरीब परिवार में, बीपीएल परिवार में एक बैंक अकाउंट होना ही होना चाहिए। हर एक बीपीएल परिवार में या फिर हर एक परिवार में एक बैंक अकाउंट होना ही होना चाहिए, मैंडेटरी कर दिया था मोदी सरकार ने। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? तो सभी को बैंक खाता खोलने की सुविधा देना। ए नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, थैंक यू सो मच भाई सौरभ जी ने, आपने तो पूरा आंसर ही दे दिया। एड्रेस छाप मारा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। सारे लोग बताएंगे नेशनल फिल्म अवार्ड किस मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं? विच मिनिस्ट्री गिव द नेशनल फिल्म अवार्ड? फिल्म अवार्ड कौन देता है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। नेशनल फिल्म अवार्ड कौन देता है? नेशनल फिल्म अवार्ड कौन देता है? विच मिनिस्ट्री फिल्म अवार्ड कौन देता है? कौन सी मिनिस्ट्री देती है फिल्म अवार्ड? थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सारे लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा। सारे लोग बताएंगे भाई, हमारा जो क्वेश्चन है कि भाई नेशनल फिल्म अवार्ड कौन देता है, तो हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए नंबर। नेशनल फिल्म अवार्ड किस मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, आगे बढ़ जाए हम। होम बाउंड को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है इंडिया से। अच्छा, ओके सौरभ जी, ठीक है। हाँ, नहीं कल्चर नहीं रहेगा प्रिया मैडम, हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय देता है दोस्तों। थैंक यू, कल्चर नहीं देगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय दे देगा। ठीक है, क्या हम आगे बढ़ जाएं दोस्तों? थैंक यू सो मच एवरीवन। हरीश भाई थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया किसके लिए आया हुआ है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्टैंड अप इंडिया किसके लिए है? SC ST और महिला वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए है, ऑल सिटीजन, केवल सरकारी कर्मचारी या फिर फार्मर्स के लिए? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्टैंड अप इंडिया, ये स्कीम किसके लिए है भाई? देखिए, अगर सिर्फ कौशल विकास योजना आता तो हमारे जैसे जो बेरोजगार लोग हैं, हमें स्किल सिखाने का काम करती सरकार, जो कि कहीं पे काम ही नहीं आता है। अब बता दीजिए स्टैंड अप इंडिया ये किसके लिए है? ऑल सिटीजन के लिए, केवल सरकारी कर्मचारी के लिए, किसान के लिए। देखिए, दो मैं काट दूंगी, तो सभी नागरिक के लिए, ST SC और वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए। तो बिल्कुल सही है भाई, ए नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। थैंक यू प्रिया जी, गुड नाइट भाई न्यूरो स्पेक्ट्रम जी, थैंक यू, गुड नाइट गुड नाइट। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नेशनल साइंस सेंटर किसके अंतर्गत काम करता है? नेशनल साइंस सेंटर जो किसके अंतर्गत काम करता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत? सारे लोग बताइएगा भाई, क्या हमारा आंसर हो जाएगा? हमारा जो क्वेश्चन है नेशनल साइंस सेंटर किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है? नेशनल जो साइंस सेंटर है, नेशनल साइंस सेंटर अभी हमने बताया कि दिल्ली में है ना। अब ये बताना है आपको नेशनल साइंस सेंटर का मिनिस्ट्री कौन सा है? जो हमारा नेशनल साइंस सेंटर है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करेगा? सारे लोग बताइए भाई। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। सारे लोग प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। सारे लोग बताएंगे भाई, नेशनल साइंस सेंटर जो है वो किसके अंतर्गत, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। सारे लोग बताएंगे। या फिर मैं ऐसा कहूँ, अगर नेशनल साइंस सेंटर की बात करें, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ए नंबर नेशनल साइंस सेंटर की बात करें, विज्ञान केंद्र किसके अंतर्गत काम करेगा? बड़ी बात है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाँ, ए नंबर, बिल्कुल बिल्कुल। मिस्टर म्यूजिक जी हेलो, हाय AK म्यूजिक हेलो, स्वागत है आपका, थैंक यू। बिहारी बाबू जी स्वागत है, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया जाता है? पहला ऑप्शन हमारे पास है खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी। ये तीनों काट दो यार, है ना, बड़ा बेसिक से क्वेश्चन है। डेफिनेटली राष्ट्रीय खेल पुरस्कार नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो है वो किसको दिया जाएगा भाई? स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाएगा ना। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत यहाँ पे क्या है, मतलब मुख्य फोकस किसका है? ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण, शहरी रोड निर्माण, रेलवे कंस्ट्रक्शन, एयरवेज। ये भी बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ही इतने दूर दूर हैं, तो हमारा आंसर जो रहेगा सबको बन जाएगा। हाँ, थैंक यू सो मच एवरीवन। हाय एनिमेश साहब हेलो, स्वागत है मिस्टर एनिमेश, हेलो स्वागत है, थैंक यू। ठीक है, ये भी आंसर क्वेश्चन बड़ा इजी है। मुख्य फोकस जो रहेगा ग्राम सड़क योजना का। अच्छा, अभी आप लोगों को पता चला क्या मनरेगा खत्म हो रही है? मनरेगा जो है, मनरेगा स्कीम जो था कि जो गांव के लोग हैं, जो गांव में हैं, तो वहाँ पे 100 दिन का रोजगार मैंडेटरी जो था, तो वो स्कीम खत्म हो गई। हालांकि वो भी वर्क पे नहीं थी, लेकिन ऑन पेपर थी, तो वो खत्म है।
खत्म हो रही है। अभी बिल चल रहा है, जो भी वो हो रहा है, विंटर सेशन चल रहा है, उसमें खत्म करने की बात हो रही है। आगे बढ़ेंगे, स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य क्या है? आपको पता होगा, शायद आपकी सिटी भी स्मार्ट हो चुकी हो। तो इसमें क्या इसका उद्देश्य क्या है? शहरों में आधुनिक और टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है, रोड कंस्ट्रक्शन, प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज, इंप्रूव एजुकेशन। स्मार्ट सिटी मिशन मेरे ख्याल से आपके इधर भी होगा। थैंक यू सो मच, मैच क्वेश्चन मैच आंसर, थैंक यू। ठीक है, हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। 100 से 125 हो गए। समझे नहीं मिस्टर सौरभ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, 100 से 125 हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हो। ओके ओके ओके, हाँ हाँ, क्लोज ऑप्शन नहीं आता है। अभी मैं देखती हूँ क्या था ना कि लास्ट लास्ट के क्वेश्चन थोड़ा सा ना, अभी मुझे एक बार मैं पीडीएफ को मुझे फिर से रिकॉल करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा देख रही हूँ कि आपको मैं थोड़ी टफ क्वेश्चन दूँ। रुकिए, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज़, गिव मी अ मोमेंट। ये वाला मैं ऑप्शन हटा देती हूँ। कुछ क्वेश्चन आएंगे, ऐसे नहीं, 1000 क्वेश्चन है भाई, तो कहीं ना कहीं तो फंसेंगे। ये योजना हटा देती हूँ मैं, रुकिए, योजना हटा देती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। योजना हटा देती हूँ, योजना में हटा देती हूँ, शिक्षा नीति है हमारा। चलिए ये बता दीजिए, ये क्वेश्चन बता दीजिए मुझे, ये आ ही गया तो बता पूछ लेती हूँ। आधार कार्ड के आधार पर देश में कितने लोग जुड़े हुए हैं? आधार कार्ड के आधार पर 1 बिलियन है, 800 मिलियन है, 1.2600 मिलियन। भाई ये बड़ा ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, हाय अंजू जी, हेलो, स्वागत है आपका। हाय अनुज जी, हेलो, स्वागत है आपका। आई एम फ्रॉम इंदौर, थैंक यू। हाँ, मनरेगा को मनरेगा, ठीक है, मनरेगा, ठीक है। बी नंबर भाई ने कहा 80 करोड़ लोग, 80 करोड़ लोग। एसएससी गॉड जी कह रहे हैं 120 करोड़। सी नंबर कह रहे हैं आप 120 करोड़। बी नंबर कह रहे हैं बिहारी बाबू 80 करोड़। और बताइएगा आधार कार्ड से कितने लोग जुड़े हैं? लगभग लगभग सभी जुड़ चुके हैं यार। इंडिया भी कहाँ 2012-13 में आ गया था आधार कार्ड, और लगभग लगभग सभी जुड़ चुके हैं। 120 मिलियन, 120 मिलियन, सी नंबर हो जाएगा। अराउंड अराउंड अगर मैं बात करूं, अराउंड अगर बात करूं तो लगभग लगभग 99% लोग आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, 99% इंडिया का। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ये बता दीजिए, प्राइम मिनिस्टर डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाना है, न्यू हॉस्पिटल बिल्ड करना है, रिड्यूस मेडिसिन कॉस्ट, या फिर स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस। प्राइम मिनिस्टर डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, प्राइम मिनिस्टर डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, ये क्वेश्चन मैंने पहली बार सुना है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो खैर बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, सारे लोग प्लीज डू लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। देखिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, सेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। थैंक यू सो मच। ए नंबर कह रहे हैं भाई डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाना है, थैंक यू सो मच। और आज मैंने सब्सक्राइबर मोड नहीं डाला है, लेकिन आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा, थैंक यू। आगे बढ़ेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, थैंक यू। चलो मैं सब्सक्राइबर मोड मैंने चालू कर दिया फिर से दोबारा से। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर, डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाना, डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, गंगा एक्सप्रेसवे ये किस राज्य में बनाया जा रहा है? गंगा एक्सप्रेसवे जो है किस राज्य में बनाया जा रहा है? यूपी में है, बिहार में, झारखंड में, एमपी में। गंगा एक्सप्रेसवे सारे लोग बताएंगे भाई, गंगा एक्सप्रेसवे किस राज्य में बनाया जाता है? सारे लोग बताइए प्लीज, थैंक यू। हरीश भाई ने कहा ए नंबर, प्रिया मैडम ए नंबर कह रही हैं। गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ पे मनाया जा रहा है? बढ़िया दोस्तों, ये है क्या गंगा एक्सप्रेसवे? है क्या गंगा एक्सप्रेसवे? है क्या दोस्त? गंगा एक्सप्रेसवे जो है ये है क्या? अगर आप बता दें तो थोड़ा सा, ज्यादा आइडिया नहीं। गंगा एक्सप्रेसवे जो है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, गंगा एक्सप्रेसवे जो हमारे पास अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये 6 लेन से 8 लेन बनाने का यहाँ पे वो है, क्या बोलते हैं, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है यूपी में। हमारा जो है जो हमारा 6 लेन से 8 लेन में जोड़ने का प्रोग्राम है, यहाँ पे हाईवे वाला है ना, ठीक है। मेरठ से ये प्रयागराज जोड़ेगा, मेरठ से प्रयागराज ये वो करेगा, जोड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं हम दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। ठीक है, हाँ, गंगा एक्सप्रेसवे इज अंडर कंस्ट्रक्शन, 999 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे अलॉन्ग विद गंगा रिवर कनेक्ट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ यूपी स्टेट इन इंडिया। ठीक है, बढ़िया भाई, ठीक है। मेरठ और प्रयागराज से होते हुए 12 राज्यों में, 12 जिलों में होते हुए जाएगी। ठीक है भाई, ओके। नहीं, ब्रिज नहीं है भाई। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट द एनएचआरसी हेड? पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश,
प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। एनएचआरसी को अपॉइंट कौन करता है? एनएचआरसी को अपॉइंट कौन करता है? सारे लोग बताएंगे। हु अपॉइंट द एनएचआरसी हेड? एनएचआरसी के जो हमारे हेड होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, तो उनको कौन अपॉइंट करता है? या फिर शपथ कौन दिलाता है? पॉइंट ना बोलो आप, शपथ बोलो। शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? सारे लोग बताएंगे। एनएचआरसी के जो चेयरपर्सन होते हैं उनको कौन शपथ दिलाता है? सारे लोग बताएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अभी ठीक है क्वेश्चन, अभी ठीक है। लास्ट के क्वेश्चन क्या हुए थे, वो अचानक से पता नहीं कैसे क्वेश्चन आ गए थे, मुझे भी नहीं पता चला। भारत के राष्ट्रपति, बढ़िया। आगे बढ़ेंगे मैडम प्रिया, ठीक है। वंदे भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वंदे भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना, कोविड-19 महामारी के दौरान विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाना, ऑपरेट हाई स्पीड ट्रेन, या फिर सेंट डिजास्टर रिलीफ मटेरियल, आपदा रहित सामग्री भेजना। भाई इसका आंसर भी सही है, वंदे भारत स्कीम अभी चल रही है यार, काम तो चल रहा है। खैर हालांकि सर्विसेज बहुत खराब है वंदे भारत की। ऑपरेट हाई स्पीड ट्रेन है ना, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। हाँ मिस द्रौपदी मुर्मू, थैंक यू मैडम द्रौपदी मुर्मू, मिस नहीं रहेंगी। आगे बढ़ेंगे। WHO द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय नर्स और मिडवाइफ वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल नर्स एंड मिडवाइफ वर्ष घोषित किया गया था? 2019, 2020, 2021, 2022। हाँ हाई स्पीड। थैंक यू सो मच प्रिया जी। देखिए सारे लोग लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा क्वेश्चन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ, इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ किस वर्ष को घोषित किया गया था? सारे लोग बताएंगे भाई किस वर्ष को घोषित किया गया था। पहला ऑप्शन आपके पास है, 2019, 20, 22, 21, बताइएगा। और आपको पता है हमारी जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, पहली नर्स थी ना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये पहली नर्स थी। और ये क्यों जानी जाती हैं? अगर किसी को आइडिया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है ये पहली नर्स थी, और ये क्यों जानी जाती हैं? 2019-20 में कोविड-19 आया था। कोविड-19 में नर्सों ने बहुत काम किया था, बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी, इसीलिए 2020 को घोषित कर दिया गया था भाई इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। और ये पता है ये कब किया गया था? तो 200 उसमें एनिवर्सरी में घोषित किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ जाऊँ मैं, बता दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, ठीक है। आधुनिक नर्स के रूप में नहीं जाना जाता है, ओके। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज अ सोशल रिफॉर्मर, स्टैटिस्टिशियन एंड फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, ठीक है। थैंक यू, ओके, चलो ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। G7 का नवीनतम शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? G7 का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था भाई? G7 का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? 2024 वाला G7 2024 शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? सारे लोग बताइएगा दोस्तों। पहला ऑप्शन आपके पास इटली, जापान, जर्मनी, कनाडा, सारे लोग बताएंगे। और ये पता है 50वें नंबर का था G7 समिट, 50th नंबर का था G7, कहाँ पे हुआ था? सारे लोग बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। होस्ट मतलब सीधा पूछ रहा है, होस्ट कंट्री कौन था? इटली, थैंक यू, इटली, बढ़िया। G7 का जो नवीनतम शिखर सम्मेलन हुआ था 2024 का, वो हुआ था आई थिंक कनाडा है, ओके। हरीश भाई ने कहा 2025 का कनाडा है, 2024 की बात हो रही थी। G7 2025 कनाडा में हुआ था, थैंक यू भाई, ठीक है। सो 2025 वाला कहाँ पे हुआ था? तो ये कनाडा में हुआ था। और 2024 वाला कहाँ पे हुआ था? तो इटली में हुआ था। ये होस्ट कंट्री है, याद रखिएगा, होस्ट कंट्री है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ मेलोडी जी, हाय सैडो जी, हेलो, स्वागत है आपका। 2026 का फ्रांस में होगा, थैंक यू एसएससी गॉड जी, ठीक है। 2026 का फ्रांस में होगा भाई, ठीक है, ओके। क्या हम आगे बढ़ जाएं? आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ब्रिक्स में अभी जो हमारा ब्रिक्स कंट्री है, ब्रिक्स में कौन नया सदस्य जुड़ा है? न्यू मेंबरशिप 2024 में कौन जुड़ा है ब्रिक्स में? ब्रिक्स कंट्री जो हमारे पास है उसमें कौन जुड़ा है? पहला ऑप्शन आपके पास है ईरान जुड़ा है, यूएई, मिस्र, इथियोपिया, सऊदी अरब, ईरान, अर्जेंटीना, तुर्की, यूएई, इंडोनेशिया, वियतनाम, मिस्र, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बताइएगा ब्रिक्स में कौन जुड़ा है अभी? आई एम मेलोडी बुक, थैंक यू सो मच मिस्टर सौरभ। अच्छा, आपने बुक की बात कर रहे हैं, ओके। सारे लोग बताइए भाई। इंडोनेशिया कहाँ पे है? इंडोनेशिया कहाँ पे? इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, चलो बढ़िया। हाँ ए नंबर कह नहीं, इंडोनेशिया जुड़ा है, इंडोनेशिया देखिए जुड़ा है,
एक आध दो आप भी याद रख लेंगे, एक आध याद रख लेंगे ना, जो हमारा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है अभी करंट में कौन जुड़ा है, और टोटल कितने मेंबर हैं अभी ब्रिक्स में, करंट में ब्रिक्स मेंबर कितने हैं, सारे लोग बताएंगे। ब्रिक्स मेंबर कंट्री अभी करंट में कितने हैं, सारे लोग बताएंगे। देखिए हमारा ब्राजील था, बी से हमारा ब्राजील हो जाएगा, आर से हमारा हो जाएगा रशिया, आर से हमारा हो जाएगा रशिया, आई से हो जाएगा इंडिया, सी से हो जाएगा चाइना, एस से हो जाएगा क्या, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ब्रिक्स कंट्री का ये था, ठीक है। और इसके बाद इजिप्ट जुड़ा हुआ है, देखिए इंडोनेशिया जुड़ा है, ईरान जुड़ा है। आई से याद रख लीजिए इजिप्ट, अरे यार ई से आएगा इजिप्ट, खैर आई से देख लीजिएगा। इंडिया हो जाएगा और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया है ना, ये दोनों इंडिया और इंडोनेशिया दोनों जुड़ चुके हैं, इंडिया और इंडोनेशिया दोनों जुड़ चुके हैं। सऊदी अफ्रीका पहले से ही था, और वियतनाम आ गया और यूएई आ गया। सी नंबर हमारा सही उत्तर होगा दोस्त। टोटल मेंबर कंट्री की कोई बताएगा क्या, टोटल मेंबर कंट्री है 10, इंडोनेशिया 11 हो चुके हैं, 11 है, हाँ सी नहीं होगा, फिर देखो फिर से देखूं, यूएई इंडोनेशिया वियतनाम। देखिए इंडोनेशिया तो है, इंडोनेशिया है। 2024 में कौन कौन जुड़ा था, एक बार फिर बताती हूँ। ब्राजील है सबसे पहला, ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, इजिप्ट है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है, ठीक है। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी है, अरब एमिरेट्स भी है। तो देखिए अरब एमिरेट्स भी जाए यहाँ तो अरब, लेकिन वियतनाम तो नहीं है यार, यूएई है, ठीक है। वियतनाम जुड़ चुका है क्या, वियतनाम का मुझे आइडिया नहीं, यूएई तो है, यूएई है। क्या होगा एक बार 100% कन्फर्म करिए ना। ब्राजील, रशिया, चाइना, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। इंडोनेशिया करेक्ट है, सी इज राइट। इंडोनेशिया 2025 में ऐड हुआ था, ठीक है। अच्छा 2024 में नए सदस्य कौन से हुए ऐड हुए हैं, ओके। तो फिर आप बता दो सौरभ भाई, आप ही बता दो, ये सही होगा। ईरान है, यूएई है, मिस्र है, इथियोपिया है। इथियोपिया ऐड हुआ है क्या, इथियोपिया ये मुझे थोड़ा सा ना देखना पड़ेगा यार, सच बता रही हूँ। हाँ लेकिन ये भी आप सही बोल रहे हैं, इंडोनेशिया जुलाई 2025 में ऐड हुआ है यार ये। एक सेकेंड, हमारा आंसर सही होगा, हमारा आंसर जो है सही रहेगा वो रहेगा ए नंबर, ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि 2024 की बात हो रही है। और 2024 में देखिए इंडोनेशिया जुलाई में ऐड हुआ है, जुलाई 2025 में इंडोनेशिया जो ऐड हुआ है वो जुलाई 2025 में ऐड हुआ है इंडोनेशिया। तो ये जुलाई 2025 में ऐड हुआ है, और हमारा क्वेश्चन है 2024 में कौन कौन ऐड हुआ, इस वजह से हमारा आंसर ए रहेगा, ए रहेगा। ईरान है, यूएई है, मिस्र और इथियोपिया, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है। आगे बढ़ जाऊंगा, अभी हमारे पास टोटल 11 कंट्री है। इन 2024 ब्रिक्स एक्सपैंडेड सिग्निफिकेंटली विद इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। ओ लवली, ठीक है, ओके भाई, ठीक है। इथियोपिया 2010 में नीति 11 में हुआ था शामिल, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई, बताने के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे लोग बताएंगे। डीआरडीओ द्वारा विकसित पिनाका क्या है, पिनाका क्या है भाई। पहला ऑप्शन एंटी टैंक मिसाइल है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, ईयर टू ईयर मिसाइल है, या फिर हल्का लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट है। पिनाका क्या है, व्हाट इज द पिनाका, PINAKA, पिनाका क्या है, सारे लोग बताएंगे भाई, व्हाट इज पिनाका। हाँ अब आप लोग कुछ और कह सकते हैं, पिनाका क्या है भाई। पहला ऑप्शन आपके पास एंटी टैंक मिसाइल है, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम लॉन्चर है, एयर टू एयर मिसाइल है, या फिर हल्का लड़ाकू विमान है। सारे के सारे लोग बताएंगे पिनाका क्या है। बी को लॉक कर दूं, थैंक यू भाई, थैंक यू, ठीक है। बी नंबर, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है पिनाका, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम लॉन्चर है पिनाका, ठीक है सौरभ जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। कहाँ गई प्रिया मैडम, कहाँ हो, आंसर करते रहना दोस्तों, है ना, आंसर करते रहना। सी नहीं होगा, नहीं सी नहीं होगा भाई, एयर टू एयर मिसाइल नहीं होगा, डीआरडीओ ने बनाया है पिनाका को, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है ये, बी नंबर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। हमारे पास है भारत का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट, SWC का नाम क्या है। भारत का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट, SWC का नाम क्या है। पहला ऑप्शन आपके पास है INS अर्नाला, INS कदमत, INS कवराती, या फिर INS शिवालिक। भाई ये वाले क्वेश्चन से मैं बड़ा तंग आ चुकी हूँ, मेरे को क्वेश्चन नहीं बनते ये वाले, सच बता रही हूँ। मतलब जो भी हमारा वो होता है रिलेटेड टू आर्मी और रिलेटेड टू जो हमारा जितनी भी एक्सरसाइजेस होती हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, उनके क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं। एक दो क्वेश्चन तो कोई भी ले लो एग्जाम, उनमें तो एक तो क्वेश्चन आ ही जाता है, और हमसे बनता नहीं है। सारे 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 के सारे लोग बताइए भाई, इसका नाम क्या है, नाम बता दीजिए, थैंक यू।
प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। क्या हो जाएगा, ए को लॉक कर दूं? ठीक है भाई, अरनाला, ठीक है ठीक है ठीक है, अरनाला, थैंक यू। INS भाई क्या कह रहे, करनाल? अच्छा ठीक है यार, यहाँ पर अरनाला दिख दिया था, चलो ठीक है। इन वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन मैं छोड़ के आती हूँ ऑलवेज, मेरे को बनते ही नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, अरबाला, ठीक है यार, थैंक यू सो मच प्रिया जी, ठीक है यार, चलो आगे बढ़ेंगे। मतलब एक तो इनको देखने में ही थोड़ा सा मुझे अजीब लग जाता है। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ, ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे? इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी, सॉरी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हमारा वो कहाँ हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मुद्रा कोष का न्यूयॉर्क है, जिनेवा है, वाशिंगटन DC, लंदन। हाँ, विशाखापट्टनम में लॉन्च हुआ था, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। हमारा जो IMF का हेडक्वार्टर किधर है? सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, सारे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। IMF का हेडक्वार्टर किधर है? IMF का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर नहीं, IMF है, फंड हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क है, जिनेवा है, DC है, वाशिंगटन DC, लंदन। सारे लोग बताएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। वाशिंगटन DC में है, वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर भी है, ठीक है भाई, ओके 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 ओके, ठीक है। सी को लॉक कर दूँ ना? लॉक कर दूँ सी को, थैंक यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट लिबरेशन पुरस्कार किसे दिया गया है? यार ये क्वेश्चन है, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट लिबरेशन पुरस्कार, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट लिबरेशन पुरस्कार किसको दिया गया है? अमेरिका को दिया गया है, US गवर्नमेंट को, यूरोपियन यूनियन को, या फिर अभी हुआ ही नहीं है यार। फ्रैंकलिन, यार इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ बताइएगा। फ्रैंकलिन लिबरेशन पुरस्कार किसको मिला है? फ्रैंकलिन लिबरेशन प्राइज किसको दिया गया है? पहला ऑप्शन आपके पास है, पहला ऑप्शन आपके पास है यूनाइटेड नेशन को, US गवर्नमेंट को, यूरोपियन यूनियन को, या फिर नॉट अनाउंस्ड येट, प्लीज बताइएगा। और ये पता है क्या, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे हमारे पास, बेंजामिन फ्रैंकलिन से रिलेटेड है ये, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन से रिलेटेड, भाई आप लोग हैं तो जानते होंगे, सारे लोग बताइएगा, थैंक यू। सारे लोग बताएंगे भाई क्या हो जाएगा आंसर, मुझे इसका आइडिया नहीं है। ये बंद कर दिया गया है पुरस्कार प्रदान करने के लिए, ये बंद कर दिया गया है पुरस्कार प्रदान करने के लिए, नहीं पता है मुझे, आइडिया नहीं इसके बारे में, सच बता रही हूँ। B नंबर कह रहे हैं राकेश भाई, 100% सही हो। हाँ, फ्रैंकलिन वॉज एक्स प्रेसिडेंट ऑफ USA, थैंक यू, ठीक है ओके। ये मेरे ख्याल से भी फिलहाल के लिए बंद है ये फिलहाल के लिए। हाँ, US गवर्नमेंट, ठीक है, ओके ओके, ठीक है राकेश भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, ठीक है। सारे लोग प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, लाइक कर दिया करो यार, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश भाई कैसे हो, तबीयत कैसी है अभी? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसको दिया गया है? 2024 का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार है, और ये किसको दिया गया है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, द फैबलमैन्स, ओपनहाइमर, या फिर नॉट येट अनाउंस्ड। सारे लोग बताएंगे। पहले US के द्वारा प्रदान किया जाता था, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। सारे लोग बताएंगे। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला? 2024 की बात हो रही है, 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड। सारे लोग बताएंगे गोल्डन ग्लोब अवार्ड कब 2024 को किसको मिला है? किस मूवी को मिला है? सारे लोग बताएंगे दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। 2024 की बात हो तो 2025 का भी देखेंगे, 2025 का भी देखेंगे, सारे लोग बताएंगे भाई। पहला ऑप्शन आपके पास है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, द फैबलमैन्स, ओपनहाइमर, नॉट येट अनाउंस्ड। देखिए ओपनहाइमर तो नहीं होगा, क्योंकि ओपनहाइमर कब का है? C नंबर, ओपनहाइमर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अभी मछली खाए हैं, ओके राकेश, ठीक है। क्रिस्टोफर नोलन शायद इसके डायरेक्टर थे, हाँ सही बोला आपने, ठीक है। C नंबर, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। 2025 का किसको मिला? आइडिया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ओपनहाइमर डायनामाइट से रिलेटेड है, ठीक है। अभी ये वाला है 2025 किसको मिला है? 2025 का किसको मिला है? अगर आइडिया हो तो कौन सी मूवी है? अभी गोल्डन ग्लोब जो अवार्ड जो मिला है 2025 का, ये किसको मिला है? सारे लोग बताएगा, सबका अलग अलग है खैर, लेकिन आप याद रखिएगा द ब्रूटलिस्ट को मिला है। द ब्रूटलिस्ट को एक मूवी है, द ब्रूटलिस्ट,
इसको मिला है ना, गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ब्रूट लिस्ट याद रखिएगा, मोशन पिक्चर है तो ब्रूट लिस्ट का नाम याद रखिएगा। जैसे ओपनहाइमर 2024 के लिए, 2025 के लिए ब्रूट लिस्ट, बस इतना याद रखिए, बस हो गया। और कुछ मत याद रखिए, ब्रूट लिस्ट को याद रखिए बस, है ना, ठीक है। 2025 में एमिला पैरिश को मिला था नॉन इंग्लिश फिल्म के लिए द ब्रूट लिस्ट। थैंक यू सो मच सौरभ, ठीक है। अनोरा, सौरभ भाई का अनोरा, ओके अनोरा, ठीक है। ओपनहाइमर डायनामाइट से रिलेटेड, तो 2024 का ओपनहाइमर याद रखना, मोटा मोटी याद रख लो, और 2025 का ब्रूट लिस्ट याद रख लो, बस इतना याद रखो, इससे ज़्यादा मत याद रखो, मतलब थोड़ा थोड़ा चीज़ें याद रहे थोड़ा सा। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।